श्री गणेशाय नमः। नर्मदा पुराण द्वितीय अध्याय। नर्मदा महात्म्य वर्णन। सूतुवाच। नर्मदा यास्तु महात्म्यं कृष्ण द्वैपायनो अब्रवीत तत्ते अहं संप्रवक्ष्यामि यत्वा परिप्रक्षितम्। सूत जी बोले, महर्षि व्यास ने नर्मदा जी का जो महात्म्य वर्णन किया था, और हे सोनक जी, जो तुमने पूछा है वही मैं तुमसे कहूँगा। मुनिश्रेष्ठ, नर्मदा के तीर्थों का विस्तार ब्रह्मा और शिव को छोड़कर अन्य कौन वर्णन करने में समर्थ है? यही प्रश्न प्रथम परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय ने व्यास शिष्य वैशंपायन से पूछा था। हे सोनक, रेवा तीर्थ से संबंध रखने वाला पुण्य व्रत आपके लिए वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में परीक्षित यज्ञ दीक्षा में दीक्षित हुए। तब यज्ञ कर्मों के आरंभ होने पर, हविष्यादि द्रव्य संचित किए जाने पर तथा ब्राह्मणों के समासीन हो जाने पर, अग्नि का आवाहन किए जाने पर तथा सर्वत्र धर्म कथाओं की प्रवृत्ति होने पर, अहर्निश यज्ञ भूमि में जनों द्वारा हे कुलपति लीजिए, भोग लगाइए इत्यादि शब्द सुने जाने पर, और विनोदियों द्वारा विनोद परिहास करते हुए स्वर्गीय सभा के समान इस प्रकार यश के आरंभ होने पर सुखपूर्वक बैठे हुए वैशंपायन जी से जन्मेजय ने पूछा। जन्मेजय ने कहा, हे वैशंपायन, भगवान व्यास की कृपा से आप सब कुछ जानते हो ऐसा मैं मानता हूँ, इसलिए ऋषियों के समीप मैं आपसे पूछता हूँ। हमारे पूर्वजों का पूर्व आचरित तीर्थ सेवन आदि सब मेरे लिए कहो। मैंने सुना है वे दीर्घ काल तक अनेक प्रकार के क्लेशों का अनुभव किए थे। मेरे पूर्व पितामह पांडव जुए में क्यों हारे? फिर तीर्थ के लोभ से हे विप्र, वे समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर घूमते रहे। हे तात, किसके साथ अनेक भूभागों पर विचरे, वह सब कहें। मैं आपको सर्वज्ञ मानता हूँ। वैशंपायन बोले, भूस्वामिन, जो आपने पूछा है, हे अनघ महर्षि वेद व्यास और त्रिलोचन भगवान शंकर को नमस्कार करके मैं वर्णन करूँगा। तुम्हारे पितामह पांडव द्रौपदी के साथ उत्तम काम्यक वन में ब्राह्मणों सहित निवास करके विंध्याचल की ओर गए। राजेंद्र, वहाँ धौम्य के शिष्य उद्दालक के अग्रगण्य होने पर महामति कश्यप तथा उनके पुत्र विभांडक, महामुनि एवं गुरुजन पुलत्स, लोमस जैसे और भी पुत्र पौत्रादि सहित वे सब समस्त तीर्थों में स्नान करते हुए पहुँचे। वे वहाँ पवित्र आश्रमों का दर्शन करके सुंदर विपिन की मनोरम छटा का अवलोकन करते हुए विंध्याचल के वन में प्रविष्ट हुए, जो कि चंपा, कनेर, नागकेसर, पुन्ना, सुल्ताना, चंपा, मौरश्री, कचनार, अनार, पुष्पित, धवल, कहू, बिल्व, गुलाब, केतकी, कदम्ब, आम, महुआ, नीम, नींबू, तेंदू, नारियल, कैथा, खजूर, कटहल आदि नाना प्रकार के वृक्षों एवं गुल्म लताओं से युक्त पुष्प फल से परिपूरित कुबेर के उद्यान चैत्र रथ के समान था। वह अनेक सुंदर जलाशयों से पूर्ण था। कुमुदनी खंड से मंडित और नील, पीत, श्वेत, लाल कमलों से आच्छादित एवं हंस, कारंडव, चकवा, चकवी, आड़ी, काक, बगुलों की पंक्ति एवं कोकिल आदि से सुशोभित था तथा सिंह, बाघ, सूकर, हाथी, विशालकाय वन भैंसे, सुरभि, सारंग, भालू आदि जानवरों से युक्त था। कोल, मयूर एवं नाना प्रकार के पक्षियों से सुशोभित हो रहा था। दुख और शोक से रहित वन था, जहाँ सिंहिनी का दूध स्नेह सहित हिरण पान करते थे। बिलाव और मूसक एक दूसरे के मुख चाटते थे। सिंहों के साथ हाथियों के बच्चे और मोरों के साथ सर्प क्रीड़ा करते थे। ऐसे सुंदर वन में पांडवों ने प्रवेश किया। वहाँ तरुण भुवन भास्कर के समान महर्षि मार्कंडेय का दर्शन उन्होंने किया। वे नाना शास्त्रों में निपुण, कुलीन,
सत्व गुण संपन्न, पवित्र आचार से युक्त, बुद्धिमान, क्षमाशील, त्रिकाल संध्या, जप परायण, वेद त्रयी निहित मंत्रों द्वारा होम आदि में तत्पर ऋषियों से सुशोभित थे। वहाँ कोई पंचाग्नि तपते तो कोई एकांत में स्थिर रहते थे। कुछ हाथों को ऊपर किए सूर्य की उपासना में रत थे। कुछ सायं प्रातः भोजन करने वाले, कोई एकादशी को, कोई 12 दिन में, कोई पल में, कोई अमावस्या के दिन ही भोजन करते थे। कोई जल की काई खाकर ही रहते थे, कोई खली खाकर तो कोई पत्ते चबाकर। कोई नियत आहार करने वाले केवल वायु और जल ही आहार रूप में ग्रहण करते थे। इस प्रकार वृद्ध मुनियों से वे सेवित थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर उस आश्रम में प्रविष्ट होकर परम पद के ध्यान में स्थिर हुए। उन शांत मुनिवर का दर्शन कर प्रदक्षिणा क्रम से वह सहसा दंडवत भूमि पर सामने गिर पड़े। श्रद्धानत हुए युधिष्ठिर को देखकर दृष्टि सुस्थिर करके बुद्धिमान मुनि ने पूछा, आप कौन हैं? उनका यह वचन सुनकर समीप में खड़े हुए बालक ने कहा, यह धर्मराज है, आपके दर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। बालक के उत्तर सुनकर आदरपूर्वक आगे बढ़कर मुनि ने कहा, हे वत्स, आइए आइए। उनको स्नेह से सूंघकर आसन पर समीप में बैठाया। सभी के बैठने पर यथाविधि वन्ना, अन्न, फल, कंदमूल, फूल और अनेक रसों से ब्राह्मणों के सहित पांडवों का यथा योग्य सत्कार किया। 2 घड़ी विश्राम करके धर्मराज युधिष्ठिर उत्कंठापूर्वक मुनि से पूछने लगे, हे भगवान, संपूर्ण लोकों में आपको मैं दीर्घायु मानता हूँ। हे अनघ, 7 कल्पों का वृतांत समग्र आप मुझसे कहें। सृष्टि के क्षीण हो जाने पर भी, अर्थात स्थावर जंगम लोक का प्रलय हो जाने पर, हे विप्रेंद्र, आप क्यों और किस हेतु नष्ट नहीं हुए? हे मुनि, गंगा आदि समुद्र में मिलने वाली जो सरिताएं थीं, उनमें किनका प्रलय हुआ और कौन शेष रहीं? कौन पवित्र जल वाली नित्य सरिता है जिसका क्षय ना हुआ हो? तात प्रसन्न मन से यह सब मुझसे कहें। ऋषियों सहित सभी बंधु बांधवों के साथ सुनने की मैं इच्छा रखता हूँ। श्री मार्कंडेय बोले, साधु साधु महाबुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर, जो तुम पूछते हो हे निष्पाप, यथा योग्य वह मैं कहूँगा। समस्त पापों को हरने वाला भगवान शिव से वर्णित पवित्र पुराण को जो भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उनका पुण्य फल सुनो। हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञों से भी, हे राजन, वह फल प्राप्त नहीं होता, इसमें संदेह नहीं। ब्रह्मघाती मदिरा पीने वाला चोर, कसाई, गोघाती भी शिवजी के वचन सुनकर सर्व पापों से कैसे मुक्त होता है, सो सुनो। सरिताओं में गंगा जी श्रेष्ठ हैं और सरस्वती भी, तथा कावेरी, देविका, सिंधु, सालकुटी तथा सरयू, शतरुद्रा, मही, चंबल, गोदावरी, यमुना, पयोष्णी, ताप्ती, सतलज पवित्र देव नदियां हैं। इनके अतिरिक्त और भी पाप हरने वाली नदियां कही जाती हैं। किंतु हे नृपश्रेष्ठ, जो तुमने प्रश्न किया है वह कहता हूँ, प्रत्येक कल्प में सभी सरिताएं क्या समुद्र में भी क्षीण हो जाते हैं? किंतु सप्तकल्प क्षीण होने पर भी नामृता, इससे जिसे नर्मदा कहा जाता है, राजेंद्र, नदियों में सर्वोत्तम यह एक ही नर्मदा सदा विद्यमान रहती है। हे महाभाग मुनिवृंद, वंदनीय जलपूर्ण गंगा आदि अन्य सभी नदियाँ क्षीण हुईं, किंतु प्रथम कल्प में देवी नर्मदा को मैंने विद्यमान देखा। हे अनघ, इसी से मैं तुम्हारे लिए उसका वर्णन करता हूँ। हे राजेंद्र, तीनों लोकों में आश्चर्यमयी यह विख्यात है। यह नर्मदा महात्म्य का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। इति द्वितीय अध्याय। माँ नर्मदा पुराण का दूसरा अध्याय सुना।